हेलो व्यूअर्स, आरटीए क्लासेज में मैं राजन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम एक ऐसे शख्स के विषय में आपको बताने जा रहे हैं जिनका जन्म दिवस भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाया जाता है, जो एक भारतीय बहुयज्ञ, समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ, दलितों के मसीहा और महिलाओं को अधिकार दिलाने वाले। हम बात कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। हम आज आपको ये बताएंगे, आज हम सभी लोग ये जानेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस तरीके से अपने जीवन में संघर्ष किया और किन किन परिस्थितियों से उनको गुजरना पड़ा। पूरे उनके जीवन के विषय में आज हम लोग जानेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे और अगर आप इसके विषय में यानी बाबा साहब के पूरे कष्टमय और संघर्षमय भरा जीवन को जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे इस आरटीए क्लासेज में। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम सभी लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय को जानेंगे और उनके उस जीवन काल में आने वाली सभी कठिनाइयों को भी जानेंगे हम लोग। तो मैं उनके जीवन परिचय को शुरू करने से पहले एक बार हम अपने इस पूरे आरटीए क्लासेज परिवार की तरफ से आप सभी को जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय। तो दो लाइनें हम कहना चाहेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए कि बाबा तेरे कलम के बल पे हम राज करते हैं, बाबा तेरे कलम के बल पर हम राज करते हैं, तेरे करनी पर हम नाच करते हैं। बदलेगा वक्त और जमाना भी, बदलेगा वक्त और जमाना भी, जय भीम के उद्घोष से ये आगाज करते हैं, जय भीम के उद्घोष से ये आगाज करते हैं। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय। तो हम शुरू करते हैं बाबा साहब के जीवन परिचय को। तो देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर के पास महू नामक सैन्य छावनी में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था, माता का नाम भीमाबाई था। ये अपने माता पिता के 14वीं और अंतिम संतान थे। इनका जो जन्म हुआ था वह एक महार जाति में हुआ था, जो उस समय की परिस्थिति के अनुसार अछूत माना जाता था। और इनके पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार थे। उनकी पोस्टिंग इंदौर के पास महू में हुई थी और वहीं बाबा साहब का जन्म हुआ था। 1894 में रिटायरमेंट के बाद इनका पूरा परिवार महाराष्ट्र के सतारा में शिफ्ट हो गया और कुछ समय के बाद इनकी माता चल बसी और इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विवाह 1906 ईस्वी में 15 साल की उम्र में 9 साल की रमाबाई से हो गया। ये पढ़ना चाहते थे लेकिन अछूत जात में जन्म होने के कारण इनको पढ़ने की कोई सुविधा नहीं थी। ये अपने पिता से बार बार रिक्वेस्ट करते थे। काफी कहने के बाद इन पिता ने सतारा के गवर्नमेंट हाई स्कूल में इनका एडमिशन करवा दिया। विद्यालय शिक्षा में सक्षम होने के बावजूद
भीमराव अंबेडकर को छुआछूत के कारण अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उनके इस भेदभाव का निरादर उन्हें स्कूल में भी होना पड़ा। जहां ये पढ़ते थे वहां इनके कास्ट के बच्चों को क्लास के अंदर तक जाने नहीं दिया जाता था। यहां तक कि टीचर भी इन पे ध्यान नहीं देते थे और पानी तक इन्हें छूने नहीं दिया जाता था। और चपरासी इनको ऊपर से पानी डालता था और फिर ये पीते थे। और जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन बेचारे प्यासे रहते थे। किसी तरह से बाबा साहब ने इस परिस्थितियों को झेलते हुए और अपनी धैर्य और वीरता से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने 12वीं की कक्षा 1908 में पूरी की। 12वीं कक्षा पास करने के बाद इन्हें मुंबई के एल्फिस्टन कॉलेज में जाने का मौका मिला। पढ़ाई में ये बहुत अच्छे और तेज दिमाग के थे। इन्होंने सारे एग्जाम अच्छे से पास किया, इसलिए इनके काबिलियत को देख करके बड़ौदा गायकवाड़ के राजा सयाजी के द्वारा 25 रुपए पर मंथ स्कॉलरशिप के रूप में मिलने लगी। इसके सहयोग से उन्होंने राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र से 1912 में ग्रेजुएशन पूरा किया। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद इन्होंने स्कॉलरशिप से आगे की पढ़ाई करने के विषय में सोचे और आगे की पढ़ाई करने के लिए ये अमेरिका चले गए। वहां इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1915 में अर्थशास्त्र से एमए किए और इसी दौरान उन्होंने अपना एक शोध प्राचीन भारत का वाणिज्य लिखा। उसके बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय से ही 1916 में इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। और अमेरिका से लौटने के बाद बाबा साहब ने उस बड़ौदा के गायकवाड़ सयाजी के एहसान को नहीं भूले और उनके पास गए। बोले कि अब मैं पढ़ के आया हूं, अब मैं आपकी सेवा में आना चाहता हूं। तब वह जो बड़ौदा के राजा सयाजी थे अपने राज्य में इन्हें रक्षा मंत्री बना दिया। अब उस समय ये जो नौकरी होती थी वो सबसे बड़ी नौकरी मानी जाती थी। ऊंचे पद पर रहते हुए भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कई बार निरादर का सामना करना पड़ा और ऐसे में कोई भी कर्मचारी अगर इनके पास जाता था तो फाइल को फेंक करके दस्तखत करवाता था। इस तरीके से इनके साथ किया जाता था भेदभाव। अब मुंबई गवर्नर की सहायता से 1918 में सिंडोम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर के पद पर भी कार्य किए। इसके बाद अंबेडकर ने आगे की पढ़ाई करने के विषय में सोचे और आगे की पढ़ाई करने के लिए एक बार पुनः इनको भारत से बाहर जाना पड़ा और अब ये लंदन चले गए। लंदन अर्थात इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड गए। इस बार उन्होंने अपना पूरा खर्चा स्वयं उठाया और लंदन यूनिवर्सिटी ने 1921 में बाबा साहब को मास्टर ऑफ साइंस, जिसको एमएससी बोला जाता है, और 1923 में डॉक्टर ऑफ साइंस, जिसको डीएससी बोला जाता है, की उपाधि से सम्मानित किया।
अंबेडकर जी ने कुछ समय जर्मनी के बोन यूनिवर्सिटी में भी समय गुजारा और वहां इन्होंने इकोनॉमिक्स का अधिक अध्ययन किया और 8 जून 1927 को एक बार पुनः कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इन्हें LL.D. डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। अंबेडकर की पत्नी रमाबाई का लंबे बीमारी के चलते 1935 में मृत्यु हो गया। 1940 में भारतीय संविधान का ड्राफ्ट पूरा करने के बाद इन्हें बहुत सी बीमारियों ने घेर लिया और इनके पैरों में दर्द रहता था और डायबिटीज हो गया था, इंसुलिन भी लेना पड़ता था। अब इलाज के लिए ये बॉम्बे चले गए। वहां इनकी मुलाकात ब्राह्मण डॉक्टर शारदा कबीर से हुई और वहीं डॉक्टर के रूप में इन्हें एक नया जीवन साथी मिल गई और 15 अप्रैल 1948 को बाबा साहब ने दूसरी शादी कर ली। विवाह के बाद जो डॉक्टर शारदा थी वह अपना नाम सविता अंबेडकर रख लिया। अब हम लोग देखते हैं थोड़ी सी इनकी राजनीति के विषय में। तो बाबा साहब ने 1936 में एक स्वतंत्र मजदूर, आपको यहां दिखा रहे हैं, स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया और 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 15 सीट से जीत मिली। बाद में बाबा साहब ने इस पार्टी का नाम बदल करके ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में बदल दिया और उसके बाद आगे की कहानी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम शॉर्ट में इनके जीवन परिचय को जानेंगे। और अंबेडकर जी को रक्षा सलाहकार कमेटी में भी रखा गया। वह वायसराय एग्जीक्यूटिव परिषद ने इन्हें लॉ मंत्री बना दिया और बाबा साहब उस समय ये अपने भारत के पहले कानून मंत्री थे। अब बात आती है आजादी के बाद संविधान की, तो एक ऐसे अत्यंत योग्य व्यक्ति का नाम आता है, तो वो हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया और बाबा साहब ने संविधान को पूरा किया। बाबा साहब के नेतृत्व में संविधान को लिखा गया और इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक माना जाता है। बाबा साहब ने देश के भिन्न भिन्न जातियों को जोड़ने के लिए एक पुलिया का काम किया। वे सबके सम्मान और अधिकार पर जोर देते थे और बाबा साहब वो राजनीतिक नेता नहीं थे जो कि सत्ता के लिए लड़ते थे, बल्कि ये इसलिए लड़ते थे कि समाज में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन लोगों को उठाया जाए और समाज में स्त्रियों को अधिकार दिया जाए, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ सके। इसलिए वे संघर्ष करते थे, सत्ता के लिए संघर्ष ये नहीं करते थे। ये देश में कमजोर हिस्सों को उठाना चाहते थे। अब हम लोग बात करते हैं बाबा साहब के धर्म परिवर्तन के विषय में। तो देखिए 1950 में बाबा साहब अंबेडकर जी ने श्रीलंका में बौद्ध सम्मेलन को अटेंड करने गए थे। तो वहां बौद्ध धर्म से ये प्रभावित हुए और इनको लगा कि बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो किसी भी धर्म की और किसी भी जात या वर्ग से संबंध नहीं रखता है, किसी भी छुआछूत की बात नहीं करता है। तो बाबा साहब को लगा ऐसा
और वे बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए और बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर के अपने धर्म को परिवर्तन कर लिए। बाबा साहब 1948 से ही मधुमेह रोग से पीड़ित थे और जून 1954 से इनकी जो हालत थी वो ज्यादा ही कुछ खराब हो गई और 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में बाबा साहब की मृत्यु हो गई। इनकी जो समाधि स्थल है वो चैत्य भूमि महाराष्ट्र में है। तो आप लोगों ने ये जाना कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ किस तरीके से भेदभाव किया जाता था और किस तरीके से इन्होंने संघर्ष किया और संविधान को लिखने का काम किया। वैसे तो अगर इनके बारे में, इनके विषय में बोलने लगे तो 1 घंटा से ऊपर का समय लग जाएगा, क्योंकि अभी इसके बाद पूना पैक्ट है। गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच जो पूना पैक्ट समझौता हुआ था उसके विषय में, गोलमेज सम्मेलन के विषय में ये सारी चीजें आपको बताने लगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसलिए हम बाबा साहब के कष्टमय और संघर्षमय भरे जीवन को एकदम शॉर्ट में बताने का काम किया। और अब जो हम यहाँ पे लिख रखे हैं थोड़ा इसके विषय में आपको बता देते हैं, आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम आपको बताए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विषय में हम लोग बताए हैं आपको। तो इनका जन्म आपको बताया भी है कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था और इनका जो जन्म है वो महू इंदौर यानी मध्य प्रदेश, आपको इसके पहले भी बताया है कि मध्य प्रदेश के इंदौर के पास महू में इनका जन्म हुआ था, जहां इनके पिता की पोस्टिंग हुई थी। और कुछ समय के बाद जो है यानी 1894 में इनके पिता का रिटायरमेंट हो गया और पूरा परिवार इनका जो था वो बॉम्बे में शिफ्ट हो गया। और इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और माता का नाम भीमाबाई मुबारदकर था, ये आपको बताए भी हैं। जीवन साथी यानी इनकी जो पत्नी थी, पहला विवाह इन्होंने रमाबाई अंबेडकर से किया था और फिर उसके बाद से बाबा साहब ने दूसरा विवाह किया यानी सविता अंबेडकर से, जो कि अभी इसके पहले हम आपको बताए हैं कि बाबा साहब को डायबिटीज था और इनके पैरों में दर्द होता था और इनको बार बार इंसुलिन लेना पड़ता था और इलाज के लिए ये बॉम्बे गए और वहां पे एक ब्राह्मण डॉक्टर जिसका नाम था शारदा कबीर, उससे मुलाकात हुई और उसके बाद बाबा साहब ने ये 1948 में दिल्ली में ही दूसरा विवाह कर लिया। और इनकी जो शिक्षा हुई थी आपको बताया है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एल्फिस्टन कॉलेज से हाई स्कूल और उसके बाद से बॉम्बे विश्वविद्यालय चले गए, यानी 1915 में इन्होंने एमए अर्थशास्त्र बॉम्बे विश्वविद्यालय से किया और 1916 में ये आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में चले गए और वहां से इन्होंने पीएचडी किए, यानी जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी था इनको पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया। 1921 में इन्होंने मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की और ये भी आपको बताया है जो कि एमएससी होता है। फिर उसके बाद से 1923 में ही ये डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त किए यानी डिग्री प्राप्त किए, जो कि ये इंग्लैंड में जो लंदन विश्वविद्यालय था वहां से ये मास्टर ऑफ साइंस और डॉक्टर ऑफ साइंस किए थे। फिर उसके बाद से इनका जो राजनीतिक दल आपको बताए हैं कि इन्होंने जो राजनीतिक दल बनाया था वह स्वतंत्र मजदूर पार्टी और भारतीय रिपब्लिक पार्टी, जो कि इस स्वतंत्र मजदूर पार्टी का नाम बदल के बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में बदल दिए। और इनका प्रकाशन जो है यानी इन्होंने क्या क्या लिखे थे तो ये देखिए, अछूत और अस्पृश्यता पर एक निबंध लिखे थे जिसका नाम था, जिस बुक का नाम था द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये उनके बुक का नाम था जिसमें अछूत और अस्पृश्यता पर निबंध लिखे हुए थे। और मृत्यु इनका बताया ही है अभी कि 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हो गई। इस तरीके से हम सभी लोगों ने जाना बाबा साहब के जीवन परिचय को।
वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अपनी वीडियो को यहीं बैंड अप करते हैं। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय। धन्यवाद।